आज जो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ फर्टिलाइज़र और केयर, उससे पूरा सर्दी आपके मैरीगोल्ड के प्लांट फूलों से भरे रहेंगे। तो क्या है वो केयर और कौन से है फर्टिलाइज़र, चलिए हम वीडियो में बात करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लव फॉर गार्डनिंग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि मैरीगोल्ड के प्लांट को किस तरीके से रिपोर्ट किया जाता है, और उसकी रिपोर्टिंग के बाद अब मैं आपको उसका अपडेट दिखा रही हूँ। ये देखिए उस छोटे से प्लांट में कितनी सारी कलियां आई हुई हैं और उसमें कितनी सारी मल्टीपल ब्रांचेस भी हैं। तो क्या रीज़न है, मैंने कौन से फर्टिलाइज़र दिए हैं और अब हमें आगे सर्दियों में कैसे केयर करनी है जिससे प्लांट में हमेशा फूल रहें, क्योंकि विंटर में जो मैरीगोल्ड का प्लांट होता है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है और ये हमारे बगीचे को बहुत खूबसूरत बना देता है। तो सबसे पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि मैंने यहाँ पे पिंचिंग कर दी थी अपने प्लांट में, और पिंचिंग की वजह से आप देखिए मेरे प्लांट में मल्टीपल ब्रांचेस आई हैं और हर ब्रांच में कलियां भी आई हुई हैं। तो उसका क्या रीज़न होता है, सबसे पहली बात तो जो होती है कि वो है कि हमें अपने प्लांट को अच्छे से सनलाइट देनी है। मैरीगोल्ड प्लांट को सर्दियों की फुल सनलाइट चाहिए होती है, उसे बहुत पसंद होती है। जितनी अच्छी आप उसे सनलाइट देंगे उतना ही अच्छा प्लांट में फ्लावरिंग भी होगी। दूसरी बात क्या करनी है कि प्लांट को हमें हर महीने अच्छे से फर्टिलाइज़र देना है। आपको 15 दिन में फर्टिलाइज़र, 20 दिन में फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। आप महीने में एक बार भी अगर प्लांट को फर्टिलाइज़र दे देते हैं तो ये फर्टिलाइज़र बहुत है प्लांट के लिए, उसकी केयर के लिए। मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने जब प्लांट को रिपोर्ट किया था उसके बाद मैंने अपने प्लांट की पिंचिंग की थी। पिंचिंग से क्या फ़ायदा होता है मैं आपको इसी समय लाइव डेमो दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से प्लांट को मैंने कट कर दिया था और कट करने के बाद अब आप देखिए इसमें 3 ब्रांच आई हैं। एक इधर साइड में है, एक ये दूसरी और इधर है तीसरी। और आप देखिए तीनों ही ब्रांच में कलियां भी आ गई हैं। नीचे की जो प्लांट की ग्रोथ थी उसमें भी मल्टीपल ब्रांचेस निकली हैं और उसमें भी कलियां सब में हैं। तो ये फायदा होता है जब हम प्लांट की प्रूनिंग करते हैं। तीसरा काम क्या करना है, हमें अपने प्लांट की नीचे की जो स्टेम होती है उस पे किसी लीव्स को नहीं रहने देना है। मतलब मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए जैसे ये नीचे वाली स्टेम है, यहाँ पे आप देखिए कोई लीव नहीं है। फिर उसके बाद ऊपर देखिए, ऊपर प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो मैंने ऐसा क्यों कर रखा है, मैंने नीचे की सारी लीव्स क्यों हटा दी है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। जो मैरीगोल्ड प्लांट होता है उसकी लीव्स में बहुत जल्दी फंगस लगते हैं और स्पाइडर माइट्स भी बहुत जल्दी अटैक करती हैं। तो ऐसे में अगर आप लीव्स को प्लांट की सॉइल से दूर रखेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे लीव में कोई फंगस नहीं आएगा। तो जो भी कोई ऐसी लीव हो जो हमारी सॉइल को टच कर रही हो उसे आपको हटा देना है। महीने में कम से कम 2 बार आपको अपने प्लांट की गुड़ाई करनी है। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है और महीने में 2 बार तो जरूर करना ही करना है। इसके बाद गुड़ाई करने के बाद अब हमें प्लांट को फर्टिलाइज़र देना है। तो फर्टिलाइज़र देने से पहले मैंने सारी सॉइल को स्टेम के नज़दीक कर लिया है और अपने पॉट में एक रिंग बना ली है। अब मैं इसी में ही अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र दूंगी। जो भी कोई एक्स्ट्रा घास वगैरह निकली हो वो आप अपने प्लांट की सॉइल से निकाल दीजिएगा, क्योंकि वो हमारे प्लांट का एक्स्ट्रा फूड खाती हैं। तो अब जो फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट को देने जा रही हूँ ये DAP है। तो DAP के मैं यहाँ पे 6 से 7 दाने ले रही हूँ, क्योंकि मेरा जो पॉट है वो 7 इंच का है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 7 दाने ही अपने प्लांट में डाल रही हूँ। पहले मैं आपको केमिकल फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी, उसके बाद फिर ऑर्गेनिकल फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी। तो आपको दोनों में से चूज करना है, जो भी आपको सही लगता है आपको वही फर्टिलाइज़र देना है। और अगर आप प्लांट से रिलेटेड कोई भी फर्टिलाइज़र या गार्डन का कोई टूल या फिर और भी कोई चीज़ गार्डन से रिलेटेड लेना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अमेजॉन गार्डनिंग स्टोर का लिंक डाल दूंगी, आप वहां से खरीद सकते हैं। इसके बाद मैंने क्या किया है, जब सॉइल में मैंने DAP मिक्स कर दिया है, फिर मैंने आधा लीटर पानी लिया है मग में, और उस आधा लीटर पानी में मैंने 2 ग्राम, सिर्फ 2 ग्राम पोटैश मिलाया है और उसके बाद इसको भी मैंने अपने प्लांट को दे दिया है। तो ये दोनों फर्टिलाइज़र आप एक ही टाइम पे यूज़ कर सकते हैं। आपको ऐसे बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी गैप की भी ज़रूरत नहीं है। महीने में सिर्फ एक ही बार देना है इस फर्टिलाइज़र को और आप दोनों फर्टिलाइज़र को एक साथ बेझिझक यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बता रही हूँ। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना होता है अपने प्लांट में,
तो आप ऑर्गेनिक वे में भी अपने प्लांट को फर्टिलाइज कर सकते हैं। और अगर आप दोनों यूज करना चाहते हैं तो 1 महीने जैसे आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर दिए, फिर नेक्स्ट मंथ आप क्या करिए, केमिकल फर्टिलाइजर दे दीजिए। तो आप इस तरह से रिपीट भी कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स को महीने में 1 बार। लेकिन फिर मैंने क्या किया है, अब मैं अपने दूसरे प्लांट में फर्टिलाइजर देने जा रही हूँ, क्योंकि जो पहला प्लांट था उसमें मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो मैंने क्या किया है, सेम मैंने प्लांट की गुड़ाई कर ली है। उसके बाद मैंने सारी सॉइल को स्टेम के नजदीक कर दिया है। फिर अब मैंने यहाँ पे 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाला है। तो अगर आप गोबर की खाद या लीफ कंपोस्ट देना चाहते हैं तो वो दोनों भी बहुत ही अच्छे होते हैं, और अगर आप चाहें तो तीनों को थोड़ी थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं। इसके बाद आप जो ये देख रहे हैं ये है बोन मील, और बोन मील से प्लांट की रूट्स बहुत ज्यादा हेल्दी होंगी, प्लस प्लांट का जो फ्लावर का साइज होता है ना वो भी इंक्रीज होगा और काफी अच्छा कलर उसका आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आप लोगों को देना चाहती हूँ मैरीगोल्ड प्लांट से रिलेटेड, वो ये है कि जब भी हम प्लांट को वाटर दें तो हम प्लांट को वाटर कभी भी ऊपर से ना दें। मतलब मैं आपको एक बार आइडिया दे के दिखाती हूँ कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। दरअसल क्या होता है कि हम लोग को पता तो होता नहीं, जब हम पानी देते हैं तो बस हमने मग उठाया और प्लांट को ऊपर से पानी दे दिया। हम ये नहीं सोचते हैं कि हमारे प्लांट को कोई नुकसान होगा कि नहीं होगा। ये भी होता है कि जब हम गार्डनिंग में नए होते हैं तो हमें इतना आइडिया नहीं होता है। तो क्या तरीका होता है पानी देने का, चलिए मैं आपको पहले वो बता देती हूँ। तो जैसे हमने मग में पानी लिया, अब हम उसको ऊपर से ऐसे नहीं देंगे, हम कैसे देंगे, नीचे सॉइल में देंगे। अगर आप ऊपर से रेगुलर प्लांट को पानी देते रहेंगे तो प्लांट की लीव्स पे बहुत जल्दी फंगस अटैक होगा, लीव्स कर्ल होने लगेंगी और प्लांट फ्लावरिंग तो बहुत दूर की बात है, सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। तो आपको हमेशा प्लांट को नीचे ही स्टेम में और सॉइल में पानी देना है। आपको ऊपर लीव्स पे या फ्लावर पे पानी देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर बहुत गंदा हो गया है प्लांट का, लीव वगैरह पे धूल जम गया है, तो फिर आप करिए जैसे जिस दिन आपको लगे कि सुबह सुबह बहुत अच्छी धूप है, आप प्लांट को अच्छे से सुबह ही नहला दीजिए। इससे क्या होगा, जो दिन भर की सनलाइट होगी उससे हमारा प्लांट का जो भी पानी है वो सूख जाएगा। इन सभी के साथ साथ एक अच्छा इंसेक्टिसाइड भी आपके पास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैरीगोल्ड प्लांट में बहुत जल्दी इंसेक्ट अटैक होता है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक अच्छा इंसेक्टिसाइड कम से कम 10 से 15 दिन के बीच में एक बार अपने प्लांट पे स्प्रे कर देना है। तो ये जो आप इंसेक्टिसाइड देख रहे हैं ये कमांडो है, और ये बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है। मतलब मैं पर्सनली इसे यूज करती हूँ, पर ऑनलाइन मैंने इसे सर्च किया था, ये ऑनलाइन नहीं मिलता है, पर इसी से मिलता जुलता एक है केमिकल इंसेक्टिसाइड। तो मैंने उसे अमेजॉन गार्डनिंग स्टोर लिंक में सेव कर रखा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से ले सकते हैं। तो आपको इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना है हर 10 से 15 दिन के बीच में, और स्प्रे हमेशा शाम को ही करिएगा 5-6 बजे के आसपास। इन सभी चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो पूरा सर्दी आपका मैरीगोल्ड का प्लांट फूलों से भरा रहेगा, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और अगर प्लांट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके माइंड में है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे बात कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।